खुश यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा मौजू है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेहमान नवाजी या मेहमानदारी। इंग्लिश में इसको हॉस्पिटैलिटी के नाम से पुकारा जाता है। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे इल्तमास और दरखास्त है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सकें। जब हम आज की जदीद दुनिया का बखूबी मुतालिया करते हैं तो आज के इस जदीद मुआशरे के अंदर, खानदानों के अंदर, फैमिलीज के अंदर मेहमान नवाजी जो है वो बहुत कम होती जा रही है। कलाम मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है, कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है और कलाम मुकद्दस हमें कदीम जमाने की बातें भी बताता है कि कदीम जमाना में भी लोग एक दूसरे को अपने घरों में दावत देते थे और फिर उनकी मेहमान नवाजी करते थे और ये रवायत कदीम से आप तक जारी और सारी है। मगर हालातों वाकयात के मुताबिक आज के जदीद मुआशरे के अंदर लोगों के पास वक्त नहीं कि लोग एक दूसरे के घरों में जाकर फेलोशिप कर सकें और लोग एक दूसरे को अपने घरों में बुलाकर मेहमान नवाजी कर सकें। दूसरी बात, आजकल के हालात व वाकयात ने लोगों को मेहमान नवाजी के लिए ऐसा मजबूर किया हुआ है कि लोग इस मेहमान नवाजी की रस्म को छोड़ते जा रहे हैं। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की मिलकर तलावत करते हैं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत अंजील मुकद्दस और उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारका 36वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, फिर किसी फरीसी ने उससे दरखास्त की कि मेरे साथ खाना खा। बस वो उस फरीसी के घर में जाकर खाना खाने बैठा। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो यीशु अल मसीह की हयात तैयबा के अंदर भी लोगों को अपने घरों में दावत में बुलाने का रवाज आम था। याद रखें इस बात को, बास मेहमान जो है वो दावत देकर बुलाए जाते हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस का बखूबी मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु अल मसीह की हयात तैयबा के अंदर भी खुदावंद यीशु अल मसीह को भी बहुत से लोगों ने अपने अपने घर में दावतनामा दिया और यीशु अल मसीह ने उनके घरों में जाकर खाना खाया, उनके साथ फेलोशिप की और उन लोगों ने मेहमान नवाजी की। लूका की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयत मुबारका 36वीं कि फिर फरीसी ने उससे यानी यीशु अल मसीह से दरखास्त की कि मेरे साथ मेरे घर पर आकर खाना खाए। तो इसी तरह जब हम इमाल की किताब का मुतालिया करते हैं तो इमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी आयत मुबारका 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदा की ईमानदार बंदी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो। बस उसने हमें मजबूर किया। मेरे अजीजों, नंबर एक फरीसी ने यीशु अल मसीह को दावतनामा दिया और उसको अपने घर पर खाने के लिए बुलाया और उसने खुदावंद यीशु अल मसीह की और उसके साथ जो खुदावंद यीशु अल मसीह के हवारी थे उनकी हॉस्पिटैलिटी की, उनकी मेहमान नवाजी की। और इसी तरह नंबर 2, खुदा की बंदी, खुदाप्रस्त जिसका नाम लुदिया था, उस औरत ने भी मुकद्दस पलूस और सलास को दावत दी कि वो उसके घर में आए
और उसके साथ फेलोशिप करें और उसके साथ खाना खाएं। सो मेरे अजीजों, हमें इससे ये साबित होता है कि जब हम कदीम जमाना का मुताला करते हैं तो कदीम जमाना में भी कुछ दावतनामे दिए जाते थे ताकि लोगों को अपने घरों में बुलाकर उनकी मेहमान नवाजी की जाए। सो मेरे अजीजों, इस बात को अपने माइंड में रखें कि कदीम जमाना में भी बहुत से लोग एक दूसरे को अपने घरों में दावत देकर बुलाते थे ताकि उनकी मेहमान नवाजी कर सकें। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि आज हम भी फेलोशिप के लिए, मसीह मोहब्बत के लिए एक दूसरे को अपने घरों में दावतनामा दें और खाने की मेज पर बैठकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। मेरे अजीजों, इस बात को अपने जहन में रखें कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बहुत से मेहमान खुदा की तरफ से भी भेजे हुए होते हैं, लेकिन इंसान को समझने की जरूरत है। बाज मेहमान खुदा के नुमाइंदे होते हैं। सो मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात कुछ मेहमान खुदा की नुमाइंदगी भी करते हैं, जिसमें खुदा का खिदमतगार बंदा भी कोई हो सकता है, या कोई नबी भी हो सकता है, या कोई रसूल भी हो सकता है, या कोई फरिश्ते की शक्ल में भी आपके घर में एज ए मेहमान बनकर आ सकता है। बाइबल मुकद्दस में एक हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है। खुदा ने लूत के पास कुछ मेहमान भेजे। सदूम और अमूरा के वक्त का ये वाकया है। बाइबल मुकद्दस के अंदर कुछ यूं लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी आयत मुबारका 1 से आयत मुबारका 10 तक। और वो दोनों फरिश्ते शाम को सदूम में आए और लूत सदूम के फाटक पर बैठा था और लूत उनको देखकर उनके इस्तकबाल के लिए उठा और जमीन तक झुका और कहा, ऐ मेरे खुदावंद, अपने खादम के घर तशरीफ ले चले और रात पर आराम कीजिए और अपने पांव धो लीजिए और सुबह उठकर अपनी राह ले लीजिए। लेकिन जब वो बहुत बेजिद हुआ तो वो उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए ज़ियाफत तैयार की और बेखमीरी रोटी पकाई और उन्होंने खाना खाया। मेरे अजीजों, इस पैसेज में हमें ये प्रूफ मिलता है कि कुछ मेहमान जो होते हैं वो खुदा की तरफ से भी आपके घर में भेजे जाते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आज आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अपने अपने खानदान में, अपने अपनी खानदानी घरेलू जिंदगी में अपने अजीजो कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर अपने घरों में दावत दिया करें और फिर उनकी मेहमान नवाजी जरूर किया करें। और फिर कभी खुदा की तरफ से भी आपके घर में बिन बुलाए हुए मेहमान भी आ जाएं तो उनको भी जरूर वेलकम करें और फिर कलाम मुकद्दस के मुताबिक मसीह मोहब्बत में होते हुए उनकी मेहमान नवाजी जरूर करें। इससे लोग जानेंगे कि आप मसीह मोहब्बत के बंधन में बंधे हुए हैं। इससे पहले अगर आपने यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि आज ही अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है, और यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाएं। खुदा आप सबको इस दुनियावी जिंदगी में जिंदगी गुजारते हुए एक दूसरे की मेहमान नवाजी, हॉस्पिटैलिटी करने की तौफीक अता करे। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज नया सेशन। इस मैसेज को जरूर खुद सुने, दूसरों को जरूर शेयर किया करें। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।